मेरा मेरा कबीला, मेरे लोग, मेरे मासूम बच्चे, इन बच्चों के साथ क्या किया? क्या किया इनके साथ? क्या किया? ये क्या किया तुम लोगों ने? क्या बिगाड़ा था इन्होंने? क्या बिगाड़ा था? ओह, 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 मेरा खेमा, मेरा खेमा, मेरे लोग, मेरा कबीला, मेरे मासूम लोगों को मार दिया। जानवर, अल्लाह गारत करे, शैतान। ओलुगान, ओलुगान, आजा, करो सामना, आओ ना, हाँ, आगे आओ, करो सामना, करो मुकाबला, छोड़ो, 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 छोड़ो। तुम खत्म हो गए उस्मान, तुम्हारी रियासत तबाह हो चुकी, तुम्हारी रिवायात और परचम सब मेरे कदमों में है। नीला भेड़िया उस्मान अब नहीं रहा, तुम खत्म हो चुके। मेरी रियासत और मेरे लोगों के साथ जो तुमने किया, अगर मैंने उसका हिसाब न लिया तुमसे, तो उस सूरत मुझ पर हक बाकी रहेगा शौदा का। काले खून को काले हथियारों से बहाकर इस काली मिट्टी को इसकी तह तक सैराब करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। याद रखना, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, जान न ली अगर जान के बदले, तो मुझे उस्मान सरदार मत कहना। उस्मान, अपने तकब्बुर का अंजाम देखो, अपने लोगों की हालत देखो जरा। हुजूर, बेशक इन सब से जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। छोड़ो इसे। अम्मा, बेशक हम गमों से चूर है बेटा, लेकिन हम इन बदबख्तों के आगे हरगिज नहीं झुकेंगे। आपसे हमने यही सीखा है उस्मान सरदार। ऐसा ही है, जब तक आप लोग मेरे साथ हैं, ये रियासत हमेशा ऐसे ही कायम रहेगी, फिक्र मत करें। चलो आगे बढ़ो, चलो। अल्तुगा, खवातीन और बच्चों को भी लाओ यहां।
ताकि सब एक साथ अपनी मौत की तरफ बढ़ें। वो फरार हो गए कमांडर। कबीले के और भी लोग उनके साथ हैं। सिपाही पीछा कर रहे हैं। फरार हो गया? क्या कोई जगह है जहां आज तक कोई मंगोलों से भागकर अपनी जान बचा सका है? इनकी मौत मजीद बदतर होगी इनकी हरकतों की वजह से। सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम लोगों ने खुद ही ये चुना है। मैं चाहता था कि तुम खवातीन और बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता देखो। ये ख्वाहिश थी मेरी उस्मान, लेकिन अब लगता है मौत उनसे पहले तुम्हें अपने पंजों में जकड़ लेगी। तुम्हारी रोशनी गुल कर दी जाएगी, तुम्हारी नस्ल मिट जाएगी, तुम्हारी कोई निशानी बाकी नहीं रहेगी उस्मान। मेरी जान ले लो, चाहे मेरे बच्चों की भी चाहे जान चली जाए, चाहे मेरी कोई भी निशानी बाकी ना रहे, तुर्कों की रियासत ऐसे ही कायम रहेगी। बस बहुत हो गया। गाजी रुको, रुक जाओ गाजी। गाजी, छोड़ो मुझे। रुको, जहर कोताही की हाथ निशानी। हटाओ, छोड़ो मुझे। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, हटो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। जाबाज। तुम जैसे बहुत से लोगों को हमने मारा है, तुम्हें भी जान से मार डालेंगे। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। सिपाहियों, अंदर लेके जाओ इसे। चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। फिक्र मत करना, छोड़ो मुझे, फिक्र मत करना। छोड़ो। देख रहे हो, कोई भी बच्चा, कोई भी खातून, कोई जवान, कोई ना कोई तो हमारा झंडा उठा ही लेगा। ये दिमाग में बिठा लो, हमें कोई खत्म करने का सोच भी नहीं सकता। देख लेंगे उस्मान, देख लेंगे। जब सरदार मेरे हाथों से अपनी जान गंवाएगा तो यहां के लोग भी देख लेंगे। चलो तैयारी करो, उस्मान मेरे तीरों का तख्ता है मश्क बनेगा। हुजूर, हुजूर रुक जाए। हुजूर, सरदार, छोड़ो उन्हें। सालिमों, छोड़ दो उन्हें। फिक्र मत करो, हरगिज फिक्र मत करो। भाई, चलो चलो, शाबाश शाबाश, चलो। आज फिलहाल तो जान छूट गई, कुछ देर रुक जाए यहाँ। चल आ जाए। और हाँ, चले आए। चले इस तरफ आ जाए। यहाँ बैठ आ जाए। आराम से, आराम से। मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, डरो मत, डरो मत। डरने की जरूरत नहीं है। मदद करो मेरी। वालिदा, हाँ, बाबा कहाँ है? आखिरी खबर के मुताबिक वो सौत में थे। हम उनको नहीं छोड़ सकते उनके कब्जे में। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे बेटा। और हान, अलाउद्दीन, और हान को देखो जरा, ये जख्मी है। और हान भाई, रुक जाओ अलाउद्दीन, कुछ नहीं हुआ। इस वक्त मसला मेरे जख्म नहीं है वालिदा, अभी मसला बाबा का है। बाबा को उन काफिरों के कब्जे में नहीं छोड़ सकता मैं। शहजादे मोहतरम, हम सब संभाल लेंगे। शुक्रिया शामिल। तबीयत ठीक नहीं लग रही, सारा जिस्म जख्मी हुआ है। ठीक हूं मैं होलोफेरा, ठीक हूं, परेशान मत हो, ठीक हूं मैं। गाजी, गाजी नहीं है जेर कुताय, गाजी को ढूंढो। गाजी नहीं है जेर कुताय। गाजी, गाजी,
गाजी कहाँ जा सकता है वो? गाजी। गाजी 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 को देखा? गाजी को देखा है तुमने? गाजी गाजी अलगर गाजी कहाँ है? कहाँ गया? बात सुनो, आखिरी बार कहाँ देखा था तुमने उसे? मरियम के साथ था। हाँ, मरियम कहाँ है? मरियम भी तो नहीं है। पकड़े तो नहीं गए वो लोग कहीं? हमारे पीछे पीछे ही था। गाजी गाजी मेरे बेटे, गाजी 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 कहाँ हो तुम? ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ। रुक जाओ, जाए बताए। सब्र करो, ठहर जाओ, सब्र करो। मेरे भाई कबीले जाओगे तो तुम मारे जाओगे वहाँ पर। आग में मत कूदो मेरे भाई। मैं नहीं रुक सकता। गाजी उनके पास है। गाजी मेरा सब्र करो। मेरा बेटा। खाना रुक जाओ। वो बच्चा नहीं, बहादुर है वो। वल्तो का नामी कीदड़ हरगिज गाजी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम तलाश कर लेंगे तलाश। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी जरको। मेरे भाई फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। छोड़ दो मुझे शहजादे, छोड़ दो। मेरे भाई सब्र करो, सब्र करो। मारा जाएगा। मिल जाएगा वो। मंगोलों के पास है वो। कुछ भी नहीं होगा उसे। कहीं नहीं जाओगे। जहर को ताए, खुद पे काबू रखना होगा हमें। उसे हम सही सलामत बचा कर ले आएंगे। उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन इस वक्त हमें अकल से काम लेना चाहिए। वाला खातून उस्मान सरदार को वो काफिर अपने साथ ले गए हैं। किसी ऊंची जगह पर जाकर देखते हैं। चलने वाले था। चलो फातिमा, आलगन, सिपाहियों को साथ लेकर कबीले के पीछे मौजूद खैमों में जाओ। वो जगह काफी अरसे से बिल्कुल खाली है, किसी को पता नहीं चलेगा। चलें, जल्दी करें। जल्दी चलो। आ जाओ सिपाहियों, आ जाओ। चले आ जाए। चलो मेरे भाई, चलो आ जाओ। चलो जल्दी चलो, आराम से, जल्दी। बदतमीज काई सरदार, मेरे खिलाफ जाने वाली तुम्हारी औलाद को जान से मारते वक्त हरगिज सरदार के खानदान वाला ख्याल नहीं रखा जाएगा। आओ जरा, हाथ खोलो मेरे। आ जाओ, तलवार उठाओ और आ जाओ। अगर हिम्मत है तो आ जाओ, करो सामना। आ जाओ, आ जाओ, फिर दिखाता हूं बदतमीजी क्या होती है। पता चल जाएगा कि जुल्म का अंजाम क्या होता है। अच्छा, सोच रहा हूं कि तुम्हें एक जंगजू की तरह मारना तुम्हारे लिए तोहफा होगा। तुम्हें अजियतनाक मौत दी जाएगी। लगता है सरदार को तीर मारे जाएंगे। हमारे सरदार की पीठ पे वार करेंगे। जालिम इंसान, बुज़दिल हो तुम लोग। अगर सरदार को कुछ भी हुआ तो काई तुम्हारी दुनिया बर्बाद करके रख देंगे। खुदा गवाह है कि ऐसा ही होगा। धोखेबाज, धोखेबाज, जालिमों, हमारे सरदार को रिहा करो। इतना जुल्म काफी नहीं है क्या? तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के इस हाल में भी हौसले हरगिज पस्त होने का नाम नहीं ले रहे। ये हौसले तुम्हारे लिए, तुम्हारी नस्ल के लिए और जुल्म की आबियारी करने वालों के लिए अंजाम साबित होंगे। गाजी को वो कहाँ लेकर गए हैं मरियम आपा? वो गाजी के साथ कहीं बुरा सलूक तो नहीं करेंगे ना? उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? फिक्र मत करो आयशा, उसे कुछ नहीं होगा। बाबा बाला खातून के साथ गए होंगे, लेकिन मुझे पता है वो हमें बचाने जरूर आएंगे। देखो उस्मान, तुम्हें रुखसत करने के लिए आखिरी मेहमान भी आ गए। तो तुम लोग यहाँ पर भी आ गए? कबीले पर हमला करना काफी नहीं था जो इन कीदड़ों को भी साथ ले लिया। हाँ, दावत नहीं दी गई मगर
ठीक वक्त पर पहुंचे हैं सभी। काई सरदार का आखिरी तमाशा है और हम इसे देखने में पीछे कैसे रह सकते हैं? ये मुमकिन ही नहीं। लानत हो तुम लोगों पे। और हाँ, बाला कहाँ है? इसके पीछे ही आ रही होगी। जब तक हमारे सीनों में सांस है ऐसे ही पीछे आते रहेंगे तुम्हारे। तुम्हारी बारी भी आएगी। सुन लो सोफिया, बस तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। उस्मान, ऐसा है कि मैं तुम्हारी मौत से पहले तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। ले आओ इसे। बुज़दिल हो तुम लोग। लुकास, बहुत पछताओगे। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। अलबाई, क्या कर रहे हो तुम यहां? सिर्फ अलबाई नहीं, जरा गौर से देख लो इसे। काइयों का नया सरदार, सुंगुर तकिन का पोता अलबाई सरदार। क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ दो। मेरे अपने चचा सुंगुर तकिन के पोते हो? दुरुस्त कहा उस्मान। तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए जिसने इतनी कुर्बानियां दी, उसी सुंगुर तकिन का पोता हो। और तुम बेगम खातून? मैं बेगम खातून, हाँ, मेरी होने वाली बीवी है। क्या देख रहे हो उस्मान? आज तो इंसाफ का दिन है। आज हकदार को उसका हक मिलकर ही रहेगा। तो तुम यहां इतने तवील अरसे से इसी मकसद के लिए मेरे आसपास रहे। और तुम खुद को यहां हक पर समझते हो, तो सिर्फ तख्त हथियाना तुम्हारा ख्वाब था। लानत हो तुम पर। अपने मुफाद की खातिर तुम इन गीदड़ों के साथ मिलकर हमारे कबीले के अंदर घुसे। हाँ, मैं किसी भी किस्म की बहस नहीं करना चाहता उस्मान। मेरे दादा सिंगूर तकिन ने इन काइयों के लिए जान तक भी देने से दरेख नहीं किया। तो बस यही वजह है कि इस तख्त पर मेरा हक है। देख रहे हो तुम लुकास,
कहा था ना, अलबाई के अंदर ऐसा बहुत कुछ है जो वो छुपाए बैठा है। इसी दिन का ख्वाब देखा करते थे हम सोफिया। अब सिर्फ वही होगा जो हम चाहते हैं। डूब मरने का मकाम है। ओह, अजीम रियासत के तख्त पर बैठकर कुत्तों के झुंड की रखवाली में यहां तुम हमें बता रहे हो कि गाई हूं मैं। बाहर लोग जुल्म और सितम से तड़प रहे हैं। जरा सी भी शर्म, जरा सी हया और जरा सी भी इज्जत है तुम में? हद में रहो। औताद में दाखिल होने वाले काइयों के नए मालिक और उनके नए हलीफ हैं। काइयों का नया सरबरा अलबाई है। काई अब मंगोलों के मातहत हैं। लश्कर, यहां के लोग, उसके अलावा जो कुछ भी है आज से सब मंगोलों का है। तुर्क, तुम जैसे लोगों के आगे सर नहीं झुकाता अपना। झुकाना पड़ेगा। मैं जो कहूंगा वही करना होगा। सोफिया और लुकास मंगोलों की तरह आज से काइयों के हलीफ हैं। फतूहात इन सरजमीनों पर सिवाय मौत के और कुछ नहीं ला सकी उस्मान। मैं ऐसा नहीं करूंगा। अपने लोगों को अपनी आंख का तारा बनाकर रखूंगा। मैं हूं जो इस रियासत के लिए अमन और इस्तेकाम लेकर आऊंगा। सिर्फ और सिर्फ कैद और शिकस्त ही तुम्हारा मुकद्दर होगे। तुम मेरे चचा संगुर्तकिन के और काइयों के हरगिज़ अहल नहीं हो सकते अलबाई।